आज स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का एमसीक्यूज, ठीक है ना। इसका फर्स्ट लेक्चर है, ये 2 लिखा गया है लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो ये आरजीबी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें से इसका मोबाइल नंबर 9123434238। किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन इस पर पूछ भी सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जल में घुल करके अम्लीय विलयन बनाता है। जल में कोई चीज घुलेगा तो निश्चित रूप से विलयन बनाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखो कि ये जल में घुलता है कैसे। कहता है कि जल में घुलेगा, कौन ऐसा है जो जल में घुलेगा। जल मतलब H2, और घुल करके ये विलयन फॉर्म करेगा। और ये विलयन का स्वाद कैसा होना चाहिए, अम्ल। और अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है, जिसका पीएच स्केल पे इसका माप जो होता है वो 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। तो कहता है इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा। देखिए यहां से यहां पे क्या बनेगा, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला देंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वही क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। यहाँ पे जो भी यौगिक फॉर्म हो, जो भी कंपाउंड फॉर्म हो, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और कार्बन हाइड्राइड बनाएगा, तो CH4 बनाएगा, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर देंगे तो इस प्रकार, तो यहाँ पे ये जल में घुला देंगे तो मीथेन और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसका देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत ऋणात्मक है। अब विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक समझिए। जैसे ग्रुप में आप आइएगा तो सबसे एक में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है ना। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है, और तो नीचे से ऊपर जाएंगे तब विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ेगा। तो कहते हैं कि सब विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा कौन है, तो 7वां पीरियड में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर जाने पर अभी मैंने बोला कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो इंक्रीज करती है, और जब ऊपर से नीचे जाएगा तो विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ही है। अगर इसमें कुछ और ऑप्शन देता, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक है, लेकिन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। इस पर चार्ज -1 होता है और ऑक्सीजन पे -2 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो देखिए अर्धचालक 7 अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना। जिसमें इंपॉर्टेंट जो अर्धचालक है वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम और स्टैटिन, ये सब अर्धचालक हैं। लेकिन इसके अलावा यह देखिए अर्धचालक ये नहीं है, क्रिप्टन, ये सिलीनियम नहीं, इसको लिखना चाहिए था एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं, गैलियम। ये क्या होता है, गैलियम। सेलेनियम कोई तत्व ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी गैलियम है। ये क्या होना चाहिए था, गैलियम। क्रिप्टन कैसे अर्धचालक नहीं है, क्रिप्टन अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, एक्सी और रेडॉन। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये टोटल एलिमेंट क्या है, अक्रिय गैस है। और यहाँ पे पूछा अर्धचालक, तो ये तो अक्रिय गैस है। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया क्रिप्टन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन है, यानी कलर्ड है। तो देखिए ऑक्सीजन रंगहीन होता है,
तो ये क्लोरीन है, ये कलर्ड होता है। क्लोरीन कैसा होता है? कलर। इसको याद रखिएगा कि क्लोरीन होता है कलर्ड यानी रंगीन। क्लोरीन क्या होता है? रंगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाइए खुद से, अभी तुरंत इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो ये अक्रिय गैस का नाम लिए थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है ना। यहां पे एक गलती से ये ऑप्शन दिया गया है, तो रेडॉन, रेडॉन है, आर्गन, आर्गन है, कार्बन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रकार से? कार्बन। यानी अक्रिय गैस नहीं पूछ रहा था। अक्रिय मतलब क्या होता है? नोवेल गैस। वैसा गैस जो किसी के साथ रिएक्शन ना करता हो उसे क्या बोलेंगे? अक्रिय गैस या नोवेल गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें समझिए, निम्नलिखित में कौन सा एक आपरूप का उदाहरण नहीं है? यानी वो आपरूप नहीं है। आपरूप यानी एलोट्रॉप्स होता है। एलोट्रॉप्स क्या होता है? जैसे कार्बन, कार्बन के 3 फॉर्म, ये 2 फॉर्म होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसके अलावा हाइड्रोजन के भी 3 फॉर्म होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसे प्रोटियम बोला जाता है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका एटॉमिक वेट 1, 2 और 3। इसे बोला जाता है प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम बोला जाता है। तो ये तीनों के तीनों ये आपरूप हैं। किसके आपरूप हैं? हाइड्रोजन के आपरूप हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से कार्बन का भी आपरूप होता है। ऐसे कार्बन का आपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। कार्बन का आपरूप क्या है? हीरा और ग्रेफाइट। तो कहता है कि ये ऑक्सीजन का आपरूप है, तो कोई ना कोई आपरूप है। देखिए कार्बन, ये कार्बन दोनों का आपरूप है, ये ऑक्सीजन का है, लेकिन स्टील किसी का आपरूप नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसका भेदन क्षमता अधिक होती है? तो देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 3 होते हैं, एक अल्फा, ओके, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ये 3 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होता है? अपने आप इस प्रकार के विकिरण निकलते हैं जो बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि किस रेडियो एक्टिव में भेदन शक्ति सबसे ज्यादा होती है? तो भेदन शक्ति सबसे ज्यादा गामा की होती है। ये भेदन शक्ति का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे एक्सरे के पास भी भेदन शक्ति है, हमारी जितना भी सब मांसपेशियां हैं, मांस है, सबको भेद देता है, लेकिन हड्डी को नहीं भेद पाता है, यानी आर पार नहीं होता है। मान लिया जाए मैं एक, ये मोबाइल है, यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो इधर रोशनी नहीं जाएगा, इसका मतलब वो जो रोशनी था टॉर्च की वो इधर उसको भेद नहीं पाया, यानी आर पार नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि गामा ऐसा किरण है जो किसी भी लगभग 4 mm का अगर कुछ छड़ वगैरह हो तो उसको भी ये पार कर सकता है। इसके पास इतना ज्यादा भेदन शक्ति होती है, ठीक है ना। तो गामा किरणों की भेदन शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अल्फा किरणों में बताया जाता है आयनन शक्ति सबसे ज्यादा होता है। बीटा, अल्फा बीटा गामा को अगर देखोगे तो अल्फा में इसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु 4, परमाणु द्रव्यमान 4 और परमाणु संख्या 2। बीटा को डिनोट करने का तरीका 0 और 1 प्लस 1, और इसके अलावा गामा का डिनोट करने का तरीका कुछ नहीं, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ये आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि कैसे। इसको हीलियम आयन कहते हैं। हीलियम आयन अल्फा को इसलिए कहते हैं कि हीलियम पर जो होता है एटॉमिक नंबर वो 2 होता है और मास नंबर ये कितना होता है? 4 होता है। तो नाभिक से निकलने वाली भेदन शक्ति सबसे ज्यादा किस में होगी? तो आंसर हो गया गामा में। किस में होगी? गामा में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं? ऑक्सीजन नहीं होते हैं तो ऑक्सीजन लगभग सब जगह मौजूद होता है, ठीक है ना। जैसे पानी में भी घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है, सभी लोग जानते हैं। इसी में पानी में घुला ऑक्सीजन होता है जो मछलियां सांस लेती है। तो इस प्रकार से कांच, मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है।
ठीक है ना, जड़ सांस ले पाता है उसी से, जड़ के पास में हवा जाती है। कहते हैं ना आलू में जड़ में हवा जाएगा तभी आलू फल लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सब जगह रेत बालू में भी ऑक्सीजन मात्रा होती है, सीमेंट में भी होती है, लेकिन केरोसिन तेल में नहीं होती है, पानी में होती है। लिक्विड के फॉर्म में अगर कह दीजिएगा तो लिक्विड में पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, लेकिन मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर, अगर मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन होता तो यहाँ एक प्रॉब्लम होता। आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में, और नहीं तो सोडियम को अगर पानी में रख दीजिएगा तो सोडियम में आग लग जाएगा। सोडियम में क्या होगा? आग लग जाएगा। तो सोडियम पानी में भी डाल दिया, नहीं पानी में आग लगाता है। साधु लोग देखिएगा कि पानी में आग लगा कर दिखा देगा, तो कुछ नहीं करता, वो सोडियम डाल देता है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट से कर लेता है। तो वो पानी रहे क्या रहे उससे मतलब नहीं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए। और पानी में क्या है? ऑक्सीजन घुला हुआ है, इसलिए सोडियम को पानी में नहीं रखा जाता है। इसलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी में, मिट्टी के तेल में। तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं रहती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है कि मिट्टी के तेल में ही सोडियम को क्यों रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसमें घुली हुई ऑक्सीजन या किसी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में एक आधातु है, उपधातु कह रहा, उपधातु यानी मेटलॉइड्स, ठीक है ना। तो इसमें मेटलॉइड्स, तांबा क्या है? तो मेटल है, धातु है। एल्युमिनियम क्या है? तो धातु है। जस्ता क्या है? तो धातु है। तो जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम क्या है? उपधातु। ऐसे बहुत से एलिमेंट है, लगभग 7 एलिमेंट है जो उपधातु के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहले वाला भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था। अगला, मेसॉन की खोज किसने किया, ठीक है ना। मेसॉन की खोज किसने किया? तो ये तो याद करने वाला पॉइंट्स है। तो मेसॉन का खोज युकावा ने किया। मेसॉन का खोज किसने किया? युकावा ने किया। मेसॉन का खोज किसने किया? युकावा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मेसॉन का खोज किसने किया? युकावा ने किया। मेसॉन का खोज किसने किया? युकावा ने किया, ठीक है ना। इसके अलावा आज का क्लास बस इतना ही। अगले दिन फिर से 10 क्वेश्चन के साथ साइंस का क्वेश्चन या आर्ट्स का क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। ओके।